अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिले हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 31 के बारे में। इस हदीस मुबारका में बताया गया है कि अगर दो मुसलमान आपस में लड़ पड़ें और अगर उनमें से एक शख्स कत्ल हो जाए तो कातिल के साथ साथ मकतूल भी जहन्नुम का हकदार है। सोचने की बात है कि कातिल तो जहन्नुम में जाएगा, लेकिन मरने वाला शख्स क्यों जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ। और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 31। अहनफ बिन कैस का बयान है कि मैं उस शख्स यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद के लिए चला। रास्ते में मुझे हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। उन्होंने पूछा कहाँ का इरादा है। मैंने कहा मेरा इरादा उस शख्स की मदद करने का यानी हज़रत अली की मदद करने का है। उन्होंने फरमाया वापस हो जाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में लड़ पड़ें तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुमी हैं। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये तो कातिल है, इसका जहन्नुमी होना समझ में आता है, लेकिन मकतूल का क्या जुर्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी ख्वाहिश भी दूसरे साथी को कत्ल करने की थी। हदीस मुबारका से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अगर दो मुसलमानों की लड़ाई इस नीयत से हो कि वो दोनों एक दूसरे को मारने का इरादा रखते हों तो दोनों का ठिकाना ही जहन्नुम है, मरने वाले का भी और मारने वाले का भी। इस हदीस मुबारका में अहनफ बिन कैस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद करने घर से निकले थे। दरअसल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ही सहाबी रसूल थे और दोनों के दरमियान आपस में कशमकश चल रही थी। दोनों का मौक़िफ़ यही था कि वो हक़ पर हैं, इसीलिए किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ दिया तो किसी ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अब अगर दो मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो अल्लाह पाक ने इस बारे में क्या फरमाया है। कुरान पाक की सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 9 में देखते हैं, और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो उनमें मेल मिलाप करा दिया करो। फिर अगर उन दोनों में से एक जमात दूसरी जमात पर ज़्यादती करे तो तुम सब उस ग्रोह से जो ज़्यादती करता है लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, और अगर लौट आए तो फिर इंसाफ के साथ सुलह करा दो और अदल करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अब इस आयत से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि बगावत की सूरत में एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ तलवार उठाने की इजाज़त है, सिर्फ़ इस नीयत से कि बगावत का ख़ात्मा हो और मुसलमानों के दरमियान किसी किस्म का फ़साद और फितना बाकी ना रहे और अमन कायम हो जाए। और इस आयत में यही हुक्म है कि उस ग्रोह का साथ दो जो फितना ख़त्म करना चाहता है। बस अल्लाह सुब्हाना ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सदका जारिया के तौर पे शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।